मैंने कक्षा 10th 2014 में पास की थी विथ 89.83%। मेरे गणित और विज्ञान दोनों में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। बाद 11th-12th का फाउंडेशन कोर्स करने के लिए मैं LBS स्कूल कुचामन सिटी में गया, जहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर मिले। उसकी वजह से मेरा 12th के साथ ही कुचामन से ही IIT JEE मेंस क्लियर हो गया था विथ 132 मार्क्स। मेरा IIT रुड़की में स्टडी करने के दौरान ही ये उस टाइम एक ड्रीम बन गया था कि IAS की एग्ज़ाम को निकालना है एक दिन। तो वहाँ पे मेरा टाटा स्टील में प्लेसमेंट हो गया, तो मैं उसमें चला गया। बट बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि IAS तो अपना ड्रीम था, वो उसको निकालना है। तो जॉब से रिज़ाइन करके मैं वापस दिल्ली आ गया IAS का प्रिपरेशन करने के लिए। और अभी 2025 में मेरी ऑल इंडिया रैंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25 आई है। तो उसके कारण मैं काफ़ी खुश हूँ कि अपना ड्रीम अचीव हो गया। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को इस सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। उसके साथ ही नेहरू स्कूल परिवार को अपनी सफलता का श्रेय दूँगा। और उसके साथ ही LBS स्कूल और IIT रुड़की के जो भी फैकल्टी थे, वहाँ के दोस्त लोग थे, उनका काफ़ी सहयोग रहा इस जर्नी में। और कोचिंग में भी बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 5 दोस्त थे कोचिंग में, वो सभी पाँचों ही IAS में सेलेक्ट हो गए। तो उसको देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अपार खुशी है इस चीज़ की कि आज रजनीश ने UPSC जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करके ऑल इंडिया के अंदर IAS के अंदर 25वीं रैंक हासिल की है। ये हम सब के लिए, हमारी संस्था के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी तहसील के लिए, मानो तो संपूर्ण ज़िले के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इस बात में मुझे अपार खुशी हो रही है। और इसका परिणाम यही है कि रजनीश शुरू से काफ़ी मेहनती बच्चा था। इसके अंदर संघर्ष और पोलाइटी तथा डिसिप्लिन, ये चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई है। और इसी का परिणाम है कि आज एक अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंचा है। अब देखिए सर, ये फर्स्ट क्लास से रजनीश हमारे पास स्कूल में पढ़ रहा था। फर्स्ट क्लास से यहाँ से हैं और बराबर रेगुलर 10 साल यहाँ स्टडी की। उस स्टडी के दौरान मैंने ये चीज़ें बहुत बारीकी से नोट की थी कि जब भी हम क्लास लेते थे या ब्लैक बोर्ड की तरफ अपने पेन चलाते थे या किताब के अंदर हम कोई भी लेसन पढ़ा रहे होते हैं, उस समय मतलब इसका पूरा ध्यान सिर्फ किताब के ऊपर, हमारी बात के ऊपर या सिर्फ बोर्ड के ऊपर ही, कहने का मतलब अपनी तरफ वो होता था। और उसी का परिणाम ये रहा कि इतने अच्छे ध्यान से, अच्छे ढंग से सुनने के कारण ही ये संभव हो पाया है, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, आशा है। देखो, सबसे पहले तो मैं नेहरू स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जंगल में मंगल करने वाली स्कूल है। और यहाँ बच्चे को एक एक बच्चे को तराशा जाता है, और जैसा बच्चा चाहता है उसी से कहीं ज़्यादा यहाँ दिया जाता है। तो इस बच्चे ने 10th तक यहाँ पर जब अध्ययन किया, और एक हमारे एक विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, पिछले 15 से 16 साल से LBS इसको करवा रही है, पूरे ज़िले में करवाती है। तो उस दौरान ये 2014 में 10th करते ही एक एग्ज़ाम हुआ था, विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, उसके अंदर ये टॉप रहा था। और फिर उसी समय इस बच्चे का जो नवोदय में चयन हो गया था। तो ये नवोदय में जाने से पहले गर्मियों छुट्टियों में शायद LBS में पढ़ के आया था। बच्चा वहाँ रहा और 11th-12th फाउंडेशन यहाँ से करते हुए 12th के साथ ही फिर 12th ही इसने JEE मेंस क्लियर किया। और मैं कहूँगा, अगर मैं टॉप 10 बच्चों की बात करूँ LBS में, तो ये बच्चा ऐसा सिंसियर बच्चा था कि शिकायत नाम की चीज़ नहीं थी। ये पढ़ने में ध्यान देता था, कुछ भी कभी भी नहीं कहा। बहुत सारे बच्चे आगे कहते ये नहीं, वो नहीं, ये तो पढ़ने में ध्यान देता था। और उसी के बनिस्पत ये 12th के साथ JEE मेंस की, और फिर 1 साल ये कोटा जाकर एडवांस की देकर वहाँ से सिलेक्शन लिया, और रुड़की से इन्होंने ये किया। इसके बाद BTech किया। फिर उसके बाद भी ये बच्चा रुका नहीं। 15 से 17 लाख रुपए का पैकेज था, और परिवार जो चाह रहा था कि भाई ये पैसे कमाए, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है। और उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा, और IAS का, और मैं तो ये कहूँ कि गेट का भी ऑल इंडिया टॉप रैंक इस बच्चे ने की। तो मैं तो इस बच्चे से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और लगनशील, और कोई बात से मतलब नहीं। आज तो देखो, ये बच्चा काफ़ी हाइट में मेरे से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी छोटी सी हाइट थी। मैंने कहा ये बच्चा बिल्कुल छोटा सा लगता था, लेकिन आज शरीर से भी बड़ा हो गया। आज मेरे ये जो जन्मभूमि है राजलिया,
तो मेरी जन्मभूमि का इनाम बहुत बड़ा किया और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आज जन्मभूमि में से ये बच्चा आज IAS बना है। और मैं तो ये कहता हूँ आगे भी ये रेलवे में आकर बड़ा चीफ बनेगा, मुझे उम्मीद है उस बच्चे पर। 2007 में मैं श्यामगढ़ गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल था, तो नेहरू स्कूल में आना जाना हुआ। तब से ही मैं रजनीश को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये कोई भी बात है वो एक बार सुनी, अपने काम में लगा रहना। बाद में इसने जब 10वीं में NTSC एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से पूरे राजस्थान में अकेले नहीं पास किया था। उसके बाद जो LBS की टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है उसको टॉप किया। बाद में नवोदय में इनका सिलेक्शन हुआ और आगे के हर मुकाम पर इसका एक ख़ास बात यह है, सादा जीवन उच्च विचार, एक मतलब की बात सुनो और उसमें लगे रहो। तो मुझे याद आ रहा है नेहरू स्कूल का नाम है तो नेहरू जी का एक नारा था, आराम हराम है। इसको इन्होंने समझा और अपने मुकाम पर अपने आप को स्थापित किया। इनसे काफ़ी उम्मीद है, इस संस्था से भी बड़ी उम्मीदें हैं और ये खरी उतरेगी, यही मेरी भावना है। धन्यवाद।